बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त ऐसा था कि हफ्ते वाले दिन अदालत लगती थी और हमजा शहबाज अपने घर में बैठा होता था किसी तहखाने में छुपा हुआ, और वहां छुपे छुपे उसको जमानत मिल जाया करती थी। यह था तेज तरीन इंसाफ जो शरीफों को मिला करता था। आपको पता है कि उस जमाने में अदालत का नाम ही लोहार हाई कोर्ट रख दिया गया था। और अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि हफ्ते वाले दिन एक फैसला महफूज किया जाता है और 5 मिनट बाद वो फैसला सुना दिया जाता है। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था निचली अदालत को कि आप 7 दिन के अंदर अंदर फ्री कैन को सुन के फैसला दें कि ये जो तोशा खाना का केस है ये काबिल समात है या नहीं है, यानी कानूनी तौर पे ये केस बनता भी है या नहीं बनता। इस पर 7 दिन सुनने के बजाय और दोनों साइड्स को सुनने के बजाय आज एक तरफा इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन के फैसला सुना दिया गया है। दो एंगल्स हैं इसके, मैं आपको बताता हूं। एक एंगल तो यह है कि जज साहब को डंडा दिया गया है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद दो तीन चीजें आती हैं कि नंबर एक, 120 दिन के अंदर अगर कार्रवाई शुरू की जाए तो हो सकती है, वरना उसके बाद नहीं हो सकती, तो ये टाइम बार्ड हो चुका है। नंबर दो, इमरान खान एमएनए थे मियां वाली से, तो अगर ये केस चल सकता है तो मियां वाली की अदालत में चल सकता है, ये पिंडी या इस्लामाबाद में कैसे चल सकता है, ये भी कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब इसको काउंटर करने के लिए डंडा दिया गया निचली अदालत के जज दिलावर साहब को कि जल्दी जल्दी फैसला सुना तो ये ना वहां से स्टे आ जाए, क्योंकि जो प्रेयर है तहरीक इंसाफ के वकला की यानी इमरान खान के वकला की वो ये है कि नंबर एक, ये टाइम बार्ड हो चुका है और बाकी सारी चीजें, लेकिन एंड में ये भी लिखा हुआ है कि आप जिस दौरान ये सुनते हैं केस और फैसला देने तक स्टे दे दें ताकि निचली अदालत में ये केस ना चले। इससे पहले कि ये मुकदमा अदालत में लगता, इसको डायरी नंबर लगता, इसका कोई तारीख तय होती, पहले ही अदालत से फैसला करवा लिया गया है और 12 तारीख से बाकायदा ट्रायल शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सारे केसेस में जो भी हो जाए वक्त लगेगा, वक्त इनके पास नहीं है। नवाज शरीफ की यह शर्त है कि मैंने अगर अगस्त में वापस आना है तो उससे पहले तुमने इमरान खान को जेल में डालना है, मैं आऊं तो इमरान खान बाहर ना हो, यह शर्त है नवाज शरीफ की। ऐसी नहीं नौकरियां मिली, नौकरियां शरायत रख के मिली हैं। अब नवाज शरीफ की इस शर्त को पूरा करने के लिए वाहिद जो केस बनता है वो तोशा खाना का केस बनता है। अगर जाली सजा भी देनी हो तब भी ये वाहिद केस है जिसमें जाली सजा दी जा सकती है, क्योंकि नैब का केस है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर रेफरेंस बनेगा, वो जाएगा, फिर उस पर जिरा होगी, वकला टाइम लेंगे, 6 महीने साल लग सकते हैं। बाकी भी जितने केसेस हैं उनमें भी 6 महीने साल 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन ये वो वाहिद केस है जिसमें ये चाहे तो 1 महीने के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुन के रोजाना समात करके सजा दे सकते हैं। वो सजा बेशक किसी भी आइन और कानून के मुताबिक ना हो, लेकिन क्योंकि कार्रवाई सो कॉल्ड पूरी हो जाएगी तो बस सजा हो सकती है। तो दो हैं इसमें कि एक तो डंडा मैंने आपको बताया कि दिया गया जिसकी वजह से ये फौरन फैसला सुनाया गया, लेकिन एक दूसरी वजह भी समझ आ रही है और ये मेरा तज्जिया है डॉट कनेक्टिंग करके। देखिए, जज अगर चाहता तो दोनों साइड्स को सुन के भी फैसला दे सकता था, मंडे को भी फैसला दे सकता था, सुन के ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सुन लेता, घंटा सुन लेता इमरान खान के वकील को और फिर यही फैसला दे देता। क्या जल्दी थी? नाज़रीन, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जज को स्पेशल लाया गया है इमरान खान के केसेस के लिए। ये जज स्पेशल लाया गया दिलावर, उसी जज को लाया जाता है जैसे जज अरशद मलिक थे तभी लाया गया उन जज को नवाज शरीफ के केसेस में जिनकी वीडियोस मौजूद थी, शरीफों के पास भी थी और बाकी हर तरफ भी थी, ताकि वक्त के साथ साथ उन्हें जैसे इस्तेमाल करना हो कर लिया जाए। इस जज को भी जो लाया गया है, आप ये बात कह सकते हैं डॉट कनेक्ट करके कि इसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, इसकी फैमिली को भी थ्रेट हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कंप्रोमाइज जज है। अब इसको ऑर्डर दे दिया गया कि तुमने ये फैसला देना है, लेकिन जज का जमीर नहीं मान रहा, तो उसने बगैर दूसरी पार्टी को सुने फैसला सुना दिया है। अब जब आप ऐसा काम करते हैं तो आइन के आर्टिकल्स ये बताते हैं कि हर बंदे को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? फेयर ट्रायल आइन में इनएलियनेबल राइट है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कल जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें भी लिखा है कि एक्सेस टू फेयर ट्रायल, फेयर शफाफ
जब तक ट्रायल शफाफ नहीं होगा, आपको अपना नुक्ता नजर या अपना दिफा पेश करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सजा नहीं दी जा सकती। और नवाज शरीफ तो खैर भगोड़ा था, उसको सजा देना बनता भी था, क्योंकि वो जानबूझ के, इमरान खान तो कोई आइन का, कानून का, अदालतों का भगोड़ा नहीं है। इमरान खान तो हर अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके वकला पेश हो रहे हैं, तो वहां ये लागू होता ही नहीं है किसी तरह से कि एब्सेंशिया में या बगैर मौका दिए आप फैसला सुना दें और आप उनको दिफा का हक भी ना दें, छीन लें उनसे। तो मुझे जो वजह समझ आ रही है वो ये है कि जानबूझ के एक कमजोर फैसला दिया गया है। जज वीडियो के तवस्सुत से ब्लैकमेल हो रहा है, या उसकी फैमिली को अगवा किया हुआ, या वट। अब जैसे ही उसने फैसला सुनाया उसके लिए आसानियां हो जाएंगी, लेकिन मुमकिन तौर पर यह फैसला इतना कमजोर है कि किसी बड़ी अदालत में यह ठहर नहीं सकता आईनी और कानूनी तौर पे। जहां यह फैसला पहले ही कमजोर है, क्योंकि टाइम बार्ड हो चुका है, तोशाखाना केस 120 दिन में आपने कार्रवाई करनी होती है, पहले ही उससे ज्यादा टाइम गुजर चुका था, टाइम बार्ड भी हो चुका है, केस वैसे ही कमजोर है, उसकी कोई बुनियाद नहीं बनती। तोशाखाना की तफसीलात आने के बाद तो पता चल गया कि लोगों ने तो गाड़ियां भी ली हुई हैं, मरियम नवाज जो किसी ओहदे पर ही नहीं थी वो भी गाड़ियां ले चुकी है, तो तोशाखाना में तो वैसे ही कोई जान नहीं है। तो ये जज ने जो काम किया है वो कमजोर फैसला दे के इमरान खान का केस बड़ी अदालत में मजबूत कर दिया है। अब इसका फायदा सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा सकता है कि ये बदनीयत जज है, क्योंकि ये जज जो है पहले भी बदनीयती की बुनियाद पर फैसला दे चुका है, अब फिर इसने ये काम किया है, तो इस तरफ भी जाना चाहिए कि हाई कोर्ट इसको तब्दील कर दे तो बेहतर है। मतलब जज को खुद ही रिक्यूज कर लेना चाहिए इसके बाद, लेकिन हाई कोर्ट का काम है कि इसको चेंज करे, लेकिन वहां पे भी क्योंकि अपना काजी बैठा हुआ है, जस्टिस आमिर फारूक अपने जज हैं, ठीक है जी, ये आप समझ लें। और अतर मिनल्ला को बड़ा प्लान करके, और आप सोचें कि अतर मिनल्ला जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले और जिस दिन आमिर फारूक आए, उसके बाद से तहरीक इंसाफ पे असल क्रैकडाउन शुरू हुआ। शहबाज गिल से शुरू हुए और बात कहां जाके खत्म हुई है जरा देख लें आप। ये क्रैक डाउन अतर मिनल्ला के कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो हर चीज सोच समझ के की गई है, हर जगह अपना जज सोच समझ के लगाया गया। अब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का इम्तिहान है, भोंडा केस है, भोंडा फैसला हो चुका है, ना आईनी पैमाने पे पूरा उतरता है ना कानूनी पैमाने पे पूरा उतरता है। अब तक उन्होंने लेटने के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जस्टिस मुनीर भी फख्र महसूस करते होंगे कि उन्होंने इस तरह नहीं लेटा जिस तरह बंदयाल साहब लेटे हैं। तो क्या वो आइन और कानून के मुताबिक ये केस सुन के और फैसला देंगे और सब कुछ कलादम करार देंगे जो तोशाखाना में हो रहा है? क्योंकि अगर इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के बाद अवामी नुमाइंदा हुकूमत बननी है, तो वो सिर्फ तब बन सकती है कि अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट इस पीडीएम और जो गठजोड़ है इससे बचा के, जाली केसों में सजा होने से बचा के इलेक्शन लड़ने के काबिल बना दे। ये सिर्फ तब हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ ये तहिया किया जा चुका है कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, जो मर्जी हो जाए। अगर इमरान खान अहल रहता है और इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो हम इलेक्शन पोस्टपोन कर देंगे। इस वक्त ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारा एक नया कट्टा भी खोल सकता है, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा यूरोपीय यूनियन के हवाले से, और वहां से पता चल जाएगा आपको कि आलमी कुव्वतें क्या चाहती हैं आप पाकिस्तान में। बहुत जल्द हमें यह पता चलने जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स जाने वाली हैं। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। शहबाज शरीफ ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऐसा कुन्ना, ऐसा मेसना है, ये अपने ऊपर भी नहीं आने दे रहा बात को। लोगों के सारी तोपों का रुख इदारों की तरफ है, लेकिन करवा सब कुछ ये रहा है अपनी मर्जी से। पूरी सपोर्ट फराम कर रहा है ये हर इस इकदाम को जो आइन और कानून के खिलाफ है। कैसे मीडिया को इसके लिए कंट्रोल किया गया है, फिर भी इसकी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। बूट पहन के लाहौर की सड़कों पे घूम लेता था तो लोग कहते थे शहबाज स्पीड, वो लोगों को अलग पता गया है कि क्या इसकी कारकर्दगी है। वजीर आजम बन के भी इसकी बात कारकर्दगी ये है कि लैपटॉप दे रहा है लोगों को रिश्वत के तौर पे, बस ये कारकर्दगी है। ना ये बात करता है गुर्बत खत्म करने की, ना ये बात करता है आइन की, ना ये बात करता है कानून की, ना अदालतों में रिफॉर्म्स की, ना पुलिस के रिफॉर्म्स की। आप मुझे बताएं 14 माह में इसने एक बार पुलिस के रिफॉर्म्स की बात की है? इमरान खान से रोज यही सवाल पूछा जाता था, पुलिस आपने कब ठीक करनी है? लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है कि लैपटॉप दे देगा तो ये कारकर्दगी है, लंबे बूट पहन के पानी में आगे खड़ा हो जाएगा ये कारकर्दगी है। तो इस तबाही और जुल्म को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस साहब 17 सितंबर तक कम अज कम, जब तक वो चीफ जस्टिस हैं, ऐसे फैसले दे जाएं कि इलेक्शन को इंजीनियर करना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना और पाकिस्तानी कौम के सबसे बड़े लीडर को नायल करना और जेल में डालना मुमकिन ना रहे। कम अज कम वो ऐसा काम कर जाएंगे तो कौम याद रखेगी, वरना लेटने में तो जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुके हैं। अब देखना है
کہ آئین اور قانون کی فتح ہوتی ہے یا ڈنڈے کی فتح ہوتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.